Life is full of big and small things. And that's what we're going to talk about in today's episode. But first, let me welcome you to a World in a Word podcast with me, Soni Thakkar, and our expert graphologist, Mansi Thakkar. Thank you, Soni. Mansi, always lovely having you with us on all our series of episodes, in fact. Mansi, just as I was telling our listeners and our viewers, बड़ी चीज़ें भी होती है ज़िंदगी में, छोटी भी होती हैं. तो खास मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोगों की हैंडराइटिंग बड़ी साइज़ की होती है, कुछ लोगों की छोटी साइज़ की होती है. So some people's writing is such that you can fit in more matter on the same page, whereas some people probably just can manage a few lines in comparison. तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है इस तरह के राइटिंग में? यस, ऑफ कोर्स. हर एक चीज़ जो आप पेपर पे लिखते हैं, चाहे वो डॉट है, डैश है, और किस तरह से लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है, कौन से प्रेशर से लिखा जाता है, हर एक चीज़ का मीनिंग है ग्राफोलॉजी में, हैंड राइटिंग एनालिसिस में. तो वेरी नाइस टॉपिक दिस इज़ की छोटी हैंड राइटिंग और बड़ी हैंड राइटिंग. हम लेजिबिलिटी की बात यहाँ नहीं करेंगे. बेस ये ले लेते हैं कि हम जो स्मॉल केस ए करते हैं, छोटा ए हैंड राइटिंग का लिखते हैं, अगर उसकी डायामीटर 3 mm से अगर छोटी है और उस हैंड राइटिंग है तो हम उसको स्मॉल हैंड राइटिंग कहेंगे. लेकिन 3 mm से अगर वो बड़ी है, डायामीटर स्मॉल ए की या ओ की, तो वो हैंड राइटिंग हम बड़े कहते हैं. अब उससे भी बड़े बड़े होते हैं, जितने बड़े होते जाते हैं उसका मीनिंग अलग, और जितने छोटे हो जाते हैं उनका मीनिंग अलग. लेकिन अगर हम मोटी देखें, बिकॉज अगेन मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं ये लैंग्वेज यूज़ करती हूँ कि अगर जितनी छोटी हैंड राइटिंग है उतना दिस पर्सन जो राइटर है वो डिटेल में जाता है किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए, या कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए. और जितना हैंड राइटिंग बड़ी होती है उतना वो किसी चीज़ को डिस्क्राइब या प्रोजेक्ट हो या काम हो, उसको एक बड़े पिक्चर में देखते हैं, एक लॉन्ग टर्म पिक्चर में देखते हैं. दोनों ही अपनी जगह पे सही है, उनका पर्सपेक्टिव और देखने का नज़रिया अलग है. दिस इज़ अ स्मॉल डिटेल्ड ओरिएंटेड पर्सन, और जो बड़ा लिखते हैं वो बिग पिक्चर पर्सन है. बोल सकते हैं कि दूरंदेज है, काफ़ी दूर का बड़ा देखते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है, जबकि जो छोटा है वो हर एक स्टेप देखते हैं. तो दोनों ही लोग बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए. तो आप प्रोजेक्ट की जब बात करते हैं तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग खास हम कॉर्पोरेट में ज़्यादा यूज़ करेंगे? हाँ, जब मैं वर्कशॉप्स करती हूँ स्पेशली कॉर्पोरेट्स में, तो एक टीम बिल्डिंग एक एफर्ट होता है जहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ द की वर्ड, कि कैसे टीम पूरी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करे, कम्युनिकेशन गैप कहाँ आता है. तो एक ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका टीम मेंबर है वो डिटेल्ड ओरिएंटेड है या बिग पिक्चर है, आपके बॉसेस क्या है. जब आप मीटिंग करते हो, चाहे आप अपना प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कौन क्या है उस हिसाब से वो लैंग्वेज बदल जाती. तो अगर वो लैंग्वेज अलग है, जैसे मैंने बोला, अच्छा मोटा मोटी दिस इज़ हमको ये करना है, वो करना है, तो वो बिग पिक्चर है. ये नहीं है कि उनको समझ में नहीं आता, लेकिन उन्होंने एक विजन दिखा दिया कि ये है. जो डिटेल्ड ओरिएंटेड, अगर मैं डिटेल्ड ओरिएंटेड हूँ तो मैं डिटेल में हर चीज़ जाऊँगी, पूरा एक्सप्लेन करूँगी, तो वो लैंग्वेज हो जाएगी मेरी. लेकिन अगर दो लोग ऑपोजिट वाले एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो अगर आप जानते हो सामने वाले को कि ये कैसे उनकी लैंग्वेज है, क्या बोलते हैं, क्या मीन करते हैं, थ्रू हैंड राइटिंग एक दूसरे को आप साथ में हो तो हैंड राइटिंग भी काफ़ी हद तक आप एक दूसरे की जानते हो. तो इससे आप even as partners, life partners, even as business partners, even as a child and a parent, कि आपका चाइल्ड क्या सोचता है, डिटेल में जाना चाहता है, बिग पिक्चर है, आप कैसे हो, आप कम्युनिकेट कैसे करते हो, उनको समझ में आया. सो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. एंड ऑब्वियसली अगर आप बदलना चाहते हो तो हद तक बदल सकते हो, लेकिन जो आपका इनेट है
मेरा मानना है कि वो नहीं बदलना चाहिए। जो ट्रेट है आपके पास उसको आप कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ द होल थिंग। और ये बड़ी अच्छी तरह आपने कहा, क्योंकि ये हम ये सब कर क्यों रहे हैं, ताकि ये तालमेल बना रहे, हम एक दूसरे के साथ एक संतुलन बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं, तो ताकि एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के साथ काम करें, ना कि एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करें. And if I say this in English, it takes all sorts to make a world. It takes somebody with a big picture and it takes somebody who's into details. और भी मैं अगर बात करूँ तो चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे करियर हो, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, बच्चे, फैमिली, स्पाउस, हर तरफ से एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ मेल जोल बनाए रखना, यही हमारा प्रयास है इस एपिसोड्स में, ताकि हम एक प्रफुल्लता से हमारी ज़िंदगी जी सकें और we contribute as better human beings to this society and to this planet. And for that, thank you for joining us on this episode too. Do share and subscribe to our episodes, because we are going to constantly share more and more content to improve our personal, professional and social lives. And with that, thank you from me, Soni Thakkar, on A World in a Word podcast.